चलिए खबरों में बढ़ते आगे। महावीर लीज धारक के द्वारा बड़े पैमाने पर किए जा रहे पत्थरों के अवैध खनन का खुलासा हुआ है। लीज धारक जेपीएल एंटरप्राइजेज धड़ल्ले से अवैध खनन कर रहा है। खनन विभाग के नाक के नीचे आदिवासियों की रहती जमीन पर अवैध खनन हो रहा है। पत्थर का अवैध खनन कर आदिवासियों की 7 एकड़ जमीन पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। यही नहीं, वन विभाग की भूमि के पास भी पत्थरों का अवैध खनन हो रहा है। हर रोज 200 से 300 हाइवा डंपरों से पत्थरों की ढुलाई की जा रही है। रांची जिला के ओरमांझी के पास कुज्जू मंदिरों के आसपास धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है। नियम कानून को ताक पर रखकर रेलवे ट्रैक के नजदीक हैवी ब्लास्टिंग कर अवैध खनन किया जा रहा है। हैवी ब्लास्टिंग से कभी भी रेलवे ट्रैक ध्वस्त हो सकता है। रांची हजारीबाग कोडरमा रेल मार्ग पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जेपीएल एंटरप्राइजेज पिछले 4 सालों से लगभग पत्थर का अवैध खनन कर रहा है। नियम कानून को ताक पर रखकर ये जेपीएल एंटरप्राइजेज की तरफ से अवैध खनन किया जा रहा है। लीज धारक पत्थरों का अवैध खनन कर रहे हैं। रेलवे ट्रैक के पास ये पत्थरों का अवैध खनन कर रहे हैं। आदिवासियों की जमीन से अवैध खनन किया जा रहा है। रोज 200 से 300 हाइवा का अवैध खनन किया जा रहा है। नियम कानून को ताक पर रखकर यह अवैध खनन किया जा रहा है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। एम्बुलेंस हम लोग के नहीं मिला अभी तक, नहीं मौजा मिला नहीं यार। गांव के मंदिर बनाने के लिए हम लोग के एक अथी रखे थे जो भाई 50,000 रुपया हर सालाना हम लोग को देना है क्योंकि जो हम लोग मंदिर बना सकते, वो भी नहीं मिला। ये किसके जमीन में खनन हो रही है? खनन हो रहे हैं यहाँ 5 खताला ने है, 12 खताला। आपका भी जमीन गया क्या? जमीन तो हमरो भी है। यहाँ तो रोड डाला है, 12 खताला रोड डाला जा रहा है। कुछ नहीं मिला अभी तक? मिला है कुछ, मगर जो साल भर हुआ उसका नहीं मिला। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा हम रुख करेंगे अपने सहयोगी महावीर का, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। महावीर, जो खबर निकली रामगढ़ से कि लीज धारक बड़े पैमाने पर पत्थरों के अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जेपीएल एंटरप्राइजेज जो कि धड़ल्ले से अवैध खनन कर रहा है, आदिवासियों की जमीन पर कर रहा है, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। जी, लीज धारकों के द्वारा बड़े पैमाने पर पत्थरों का अवैध खनन किए जाने का खुलासा पतरातू के अंचल अधिकारी ने किया है। लीज धारक जेपीएल एंटरप्राइजेज धड़ल्ले से आदिवासियों की जमीन पर पत्थरों का अवैध खनन कर रहा है और आपको बतला दो कि खनन विभाग के नाक के नीचे आदिवासियों की जमीन पर जबरन पत्थर का अवैध खनन हो रहा है। जानकारी देने के बाद भी खनन विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता और आदिवासियों की लगभग 7 एकड़ भूमि को पूरी तरह से वो बर्बाद कर चुका है। वन विभाग की भूमि के समय भी बेखौफ होकर पत्थर माफिया या लीज जिनको मिला हुआ है वो अवैध खनन कर रहे हैं। और सीओ ने जो जानकारी दी है शिव शंकर पांडे ने कि रोजाना कम से कम 200 से 300 हाइवा डंपरों से अवैध खनन कर जमा किया पत्थरों की ढुलाई हो रही है। और जो पत्थर है वो रांची जिला के ओरमांझी के समीप कुज्जू और मंदिरों के आसपास के केसरों में खपाया जा रहा है और खुलेआम खपाया जा रहा है। नियम कानून को ताक पे रखकर रेलवे ट्रैक के समीप भी पत्थर का ये खनन कर रहे हैं, हेवी ब्लास्टिंग कर रहे हैं, जिससे कभी भी रेलवे ट्रैक ध्वस्त हो सकता है। रांची हजारीबाग कोडरमा रेल मार्ग जो अभी कुछ ही दिन पहले शुरू हुआ है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, लेकिन इसकी चिंता जेपीएल एंटरप्राइजेज के मालिक को नहीं है। आपको बतला दूं कि जेपीएल एंटरप्राइजेज को पत्थर खनन करने के लिए खाता नंबर 20 प्लॉट नंबर 263 8 एकड़ 20 डिसमिल जमीन आवंटित किया गया है, लेकिन आवंटित जमीन को उसने आज तक छुआ भी नहीं है। पिछले 4 वर्षों से वो आदिवासियों की रहती जमीन खाता नंबर 20 प्लॉट नंबर 270, 71, 273, 274 और 275 में करीब 7 एकड़ जमीन पर जबरन पत्थर का खनन कर रहा है। और लगातार एक बात जो अंचल अधिकारी ने बतलाई कि लगभग करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना भी सरकार को ये लोग लगा चुके हैं। नहीं, सवाल तो ये उठ रहा है ना महावीर की अंचलाधिकारी को मालूम है कि जो आवंटन जिस जमीन जिस खाता प्लॉट पर इनको पत्थर खनन करना था उसे छोड़कर आदिवासियों की जमीन में घुस गए, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अंचलाधिकारी को तो मालूम है साफ साफ। जी,
अंचल अधिकारी को पिछले शुक्रवार को इस बात की जानकारी हुई, जब आदिवासी की रैयत लोग उनसे मिले, शिकायत किए हाँ। कि हमारी जमीन पे अवैध खनन हो रहा है, हाँ। आप सीमांकन कर दीजिए कि उसकी जमीन कौन सी है और हमारी जमीन कौन सी है। जब सीमांकन करने सीओ पहुंचते हैं वहां और जब जमीन की मापी होती है, तब इस बात का खुलासा होता है कि जो आवंटित किया हुआ जमीन को छोड़कर आदिवासियों की जमीन पर पतरातू अंचल के लोवाडी गांव में जो दो लीजधारी हैं, जेपी इंटरप्राइजेज और देवंती कंस्ट्रक्शन, ये वहाँ पे अवैध खनन कर रहे हैं। और देवंती कंस्ट्रक्शन भी नियम कानून को ताक में रखकर रेलवे ट्रैक के सामने ही हेवी ब्लास्टिंग कर रहा है। आपको ये और बतला दो कि ये पूरा मामला जब पकड़ा गया और उसके बाद लीज धारकों में और पत्थर माफियों में हड़कंप मच गया। मामले को रफा दफा करने के लिए पहुंच पैरवी, ताकत और पैसे का खेल शुरू हो गया। और इसके बाद अब ये लोग किसी तरह इस पूरे मामले को रफा दफा, इस मामले को रफा दफा न्यूज़ 11 भारत नहीं करने देगा। हम अपने दर्शकों तक सच और इस जन मुद्दे वाली खबर को दिखाते रहेंगे, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हैवी ब्लास्टिंग से रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंच रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए महावीर। तो देखिए किस तरह से पत्थर माफिया जिस जमीन को अलॉट किया गया था इन्हें, खाता प्लॉट को, वहां पर खनन ना करके आदिवासियों की जमीन पर ये पहुंच चुके हैं और वहां पर बड़े पैमाने पर पत्थर का अवैध खनन कर रहे हैं। हाँ सर, हाँ नमस्कार, मैं दे रहा हूँ, निशान जी एंकर है, जी दे रहा हूँ सर। बरही विधायक